Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its MCQs. Today we have to solve MCQs of unit number 10, which is simple harmonic motion and waves. Unit number 10. Choose the correct answer from the following choices. Question number 1 is, which of the following is an example of simple harmonic motion? इनमें से कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है? ए पे हमें ऑप्शन दी गई है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, बी पे ऑप्शन है द मोशन ऑफ सीलिंग फैन, सी पे ऑप्शन है द शिप स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस और डी पे ऑप्शन है अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर. The motion of a mass attached to a spring, simple pendulum, and that of a ball inside a bowl is simple harmonic motion. तो ये आपकी बुक में से ये सेंटेंस जो है मैंने लिया है, जिसमें ये बताया गया है कि स्प्रिंग के साथ मास अटैच हो तो उसकी मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, और एक सिंपल पेंडुलम जो होता है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, और अगर एक बाउल में बॉल जो है उसको रख के तो उसको मूव किया जाए तो उसकी मोशन जो है उस सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है. तो हमारा ऑप्शन जो है इस तरह से ए पे करेक्ट है, द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. तो ए के सामने जो सर्कल है इसको हम ब्लैक कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. If the mass of a bob of a pendulum is increased by a factor of 3, कि अगर एक पेंडुलम है हमारे पास, उसका जो बॉब है उसका मास जो है हम 3 गुना ज़्यादा कर देते हैं. द पीरियड ऑफ द पेंडुलम मोशन विल, तो पेंडुलम की मोशन जो है उसका टाइम पीरियड जो उस पर उसका क्या असर होगा, ये हमसे पूछा गया है कि पेंडुलम का बॉब जो है उसका मास 3 गुना कर दिया है और उसका जो टाइम पीरियड है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें क्वेश्चन किया गया है. और ऑप्शन हमें दी गई है ए, बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, यानी उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 गुना हो जाएगा. बी रिमेन द सेम, उतना ही रहेगा जितना था. सी बी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2, यानी वो उससे 2 टाइम्स कम हो जाएगा यानी हाफ हो जाएगा. डी बी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, और उससे 1/3 रह जाएगा. तो ये हमें ऑप्शंस दी गई और हमने ये देखना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है. हमें मालूम है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है. द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, तो इस फार्मूला में मास नहीं है, m नहीं है इसमें, तो इसलिए टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता. सो द टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम इफ़ मास ऑफ द बॉब इज़ इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ 3. तो मास को हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें उससे टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का. तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी वाला करेक्ट है कि रिमेन द सेम. तो इसके सामने जो सर्कल है हम इसको ब्लैक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves? कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जिसको हम ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी दोनों तरह की वेव्स हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस करे और वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस करे. हमें ऑप्शन दी गई ए पे अ स्ट्रिंग, कि एक रस्सी जैसे होती है वो. बी अ रिपल टैंक जिसमें पानी होता है और पानी में वेव्स पैदा की जाती हैं. सी अ हेलिकल स्प्रिंग स्लिंग की. डी अ ट्यूनिंग फॉर्क. तो स्ट्रिंग जो है इसमें सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होती हैं. रिपल टैंक जो है पानी में वेव्स पैदा होती हैं, इसमें वो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. और ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं. ये एक हेलिकल स्प्रिंग है स्लिंग की जिसको बोलते हैं. ये बच्चों के लिए टॉय बना हुआ होता है जो स्प्रिंग बना होता है, बहुत सॉफ्ट किस्म का प्लास्टिक का.
तो उसमें हम दोनों तरह की वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस कर देता है और उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी उसमें प्रोड्यूस हो सकती हैं। अ स्लिंकी अ हेलिकल स्प्रिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी पे करेक्ट है। तो इसलिए सी के सामने जो सर्कल है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेव्स ट्रांसफ़र। कि वेव्स ट्रांसफ़र करती हैं क्या? ए पे हमें ऑप्शन दी गई है एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, बी पे ऑप्शन दी गई है फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र करती हैं, सी पे ऑप्शन दी गई है वेव लेंथ ट्रांसफ़र करती हैं, डी पे ऑप्शन दी गई है वेलोसिटी ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हम वेव्स को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं वेव इज़ अ फेनोमिनन of transferring energy from one place to another without the transfer of matter। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक फेनोमिना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए पे दुरुस्त है, वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी। तो इसलिए हम ए के सामने जो सर्कल है इसको ब्लैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। इनमें से कौन सा एनर्जी ट्रांसफ़र करने का मेथड है? ए पे हमें ऑप्शन दी गई कंडक्शन, बी पे ऑप्शन दी गई रेडिएशन, सी पे ऑप्शन दी गई वेव मोशन और डी पे ऑप्शन दी गई ऑल ऑफ दिस। तो कंडक्शन जो है ये भी हीट ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है, रेडिएशन भी हीट ट्रांसफ़र करने का, और हीट क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो रेडिएशन भी एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। वेव मोशन, वेव्स भी हमने देखा कि वेव्स जो है वो एक फिनोमिनन है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए ये ए, बी और सी तीनों हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इन तीनों के ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस। कंडक्शन, रेडिएशन एंड वेव्स आर ऑल द मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो ये सारे एनर्जी ट्रांसफ़र करने के मेथड हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट होगा। इसलिए हम डी के सामने वाला सर्कल जो है इसको ब्लैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम। कि वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो उनका क्या सेम होता है? नंबर ए पे हमें कहा गया स्पीड सेम होती है, बी पे हमें कहा गया फ्रीक्वेंसी सेम होती है, सी पे हमें कहा गया एम्पलीट्यूड सेम होता है और डी पे हमें कहा गया वेवलेंथ सेम होती है। तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो जब वैक्यूम में प्रोपेगेट होती हैं तो उनकी स्पीड जो है वो एक ही होती है, यानी वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। तो इसलिए इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड। हमारा ऑप्शन ए पे दुरुस्त है। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड सेम होती है उनकी, इसलिए स्पीड के सामने हम जो सर्कल है इसको ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्स। कि एक हमारे पास बड़ा रिपल टैंक है और वो उसका वाइब्रेटर जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 हर्ट्स है। प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव्स। वो 25 वेव्स कंप्लीट पैदा की उसने इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, यानी 25 वेव्स पूरी आई उसकी। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज़। वेव की वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें कहा गया है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी वेव की। यानी हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमें ये बताया गया है कि 50 सेंटीमीटर में 25 वेव्स पूरी आई हैं। तो हमसे ये कहा गया है कि उसकी वेलोसिटी मालूम कर दें वेव की। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है 53 सेंटीमीटर पर सेकंड, बी पे ऑप्शन दी गई 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, सी पे ऑप्शन दी गई 750 सेंटीमीटर पर सेकंड और डी पे ऑप्शन दी गई है 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड। हम इसको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। हमें मालूम है कि एक वेव जो है उसकी वेलोसिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप होता है वो v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा होता है। यहाँ पे v वेव की वेलोसिटी है, f उसकी फ्रीक्वेंसी है और लेमडा जो है उसकी वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 30 हर्ट्ज है। लेमडा हम खुद निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? हमें ये कितने डिस्टेंस में कितनी वेव्स आई हैं, तो ये हमें एक वेव जो है उसका लेंथ पता चल जाएगी, तो उसको हम वेव लेंथ कहेंगे। यानी 50 सेंटीमीटर में 25 वेव्स पूरी हुई हैं। तो 50 सेंटीमीटर को 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर आता है, यानी 2 सेंटीमीटर में एक साइकिल पूरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा जो है वो 2 सेंटीमीटर है।
तो अब हम ये दोनों वैल्यूज़ एफ़ और लेमडा की इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो v इज़ इक्वल टू एफ़ लेमडा होता है। एफ़ कितना है 30 हर्ट्ज़ है और लेमडा कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो ये 30 टू ज़ार 60 सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड बी पे मौजूद है। तो इसलिए हम बी के सामने सर्कल जो है इसको ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। कि ये कुछ वेव्स के करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और उनमें से हमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो बाकियों पे डिपेंड नहीं करता, उनसे इंडिपेंडेंट है। ए पे हमें कहा गया स्पीड, बी पे कहा गया फ्रीक्वेंसी वेव की, सी पे कहा गया एम्पलीट्यूड वेव का और डी पे कहा गया वेवलेंथ। तो हमें मालूम है कि हमारे पास रिलेशनशिप है एक स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ अ वेव आर रिलेटेड बाय अ रिलेशनशिप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये तीनों जो है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, इनका तो आपस में ये रिलेशनशिप बनता है। तो ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं इस एक्सप्रेशन के साथ। एम्पलीट्यूड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड जो है वो बाकियों से इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे दुरुस्त है कि एम्पलीट्यूड। बाकी के तीनों करेक्टरिस्टिक्स जो हैं स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, यानी v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट है बाकियों से। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन बिटवीन v f एंड लेमडा। ये इसको ठीक कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लेमडा ऑफ अ वेव इज़। कि किसी वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लेमडा, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये हमने पहले भी देखा है कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव आर रिलेटेड बाय अ रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। और हमें ऑप्शन क्या दी गई हैं, ए पे हमें कहा गया है वी एफ इज इक्वल टू लेमडा होता है, बी पे ऑप्शन दी गई है एफ लेमडा इज इक्वल टू वी होता है, और सी पे ऑप्शन दी गई है वी लेमडा इज इक्वल टू एफ होता है, और डी पे ऑप्शन दी गई है वी इज इक्वल टू लेमडा और एफ होता है। तो ये अगर हम एफ इधर ले जाएंगे तो लेमडा इज इक्वल टू वी एफ बनेगा। तो लेमडा इज इक्वल टू वी एफ ये भी है, तो ये भी ठीक नहीं है और ये भी ठीक नहीं है। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो यहाँ पे v इस तरफ दे दिया गया है, इक्वल टू एफ लेमडा इधर दे दिया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे ठीक है। इसलिए बी के सामने जो सर्कल है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिट नंबर 10 क्लास 10th का। इसके जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए गए हैं वो हमने देख लिए, उनको हमने सॉल्व कर लिया है, उनके आंसर्स जो हैं हमने उनको चूज़ कर लिया। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी किया करें, ख़ुद भी देखा करें, दोस्तों को भी दावत दिया करें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।